अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे ये है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास इसकी डिग्री यहाँ पर पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। अब अगर किसी की इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूला इसका है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें हमारे पास ये वाली जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इक्वेशंस का। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, या मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 बनता है, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट DIS में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ b² माइनस 4ac, b हमारे पास है 3 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 1। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, और ये 1 प्लस हो जाएगा साइन नेगेटिव का। 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। 8 और 9 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² यानी माइनस 8 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 6 है और 3 c की वैल्यू 3। 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, माइनस का साइन, और फिर हमने 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 और 3 को, जब हम 4 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 ज़ा 12 और 12 6 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -8। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम स्टैंडर्ड पहले फॉर्म लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू
माइनस 30, c इज इक्वल टू 25। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 30 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 25। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 900 हो जाएगा। और 25 4 ज़ा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 9, 900, 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर है 4, 4x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम पहले स्टैंडर्ड लिख लेते हैं इक्वेशन, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है माइनस 7 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस 2 है। 7 7 सा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता होना ज़रूरी है, तो वो मैंने पहले लिखनी है। नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 आर। ये अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट बाई 2a एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वेयर माइनस 4ac। यानी इसमें से ये जो रूट वाली टर्म थी ये हमने साइड पे कर ली, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। व्हेन a एंड b एंड c आर द रैशनल नंबर, अगर हमारे पास a b c तीनों रैशनल हों तो चार कंडीशन बनती हैं। इफ़ b स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर देन द रूट आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी अगर हमारे पास ये b स्क्वेयर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वेयर हो, यानी मिसाल के तौर पर जैसे आ जाता है 16 आ जाता है, 16 अब 4 का स्क्वेयर है, या अगर आ जाता है 81 तो वो है 9 का स्क्वेयर। तो इस तरह के अगर कोई नंबर आ जाते हैं तो हमारे पास जो उसके रूट होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इफ़ b स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड is not a perfect square then the root are irrational and unequal। अगर जैसे 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, इस तरह के कोई नंबर आ जाते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 तो हैं लेकिन वो किसी का स्केयर नहीं है, कोई परफेक्ट स्केयर वो नहीं है, तो उस सूरत में उनके जो रूट हैं वो इनरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड पे आ जाता है b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। मिसाल के तौर पर हमारे पास b स्क्वेयर माइनस 4ac करते हैं तो ये आ जाता है b का स्क्वायर भी 9 माइनस 4ac का आंसर भी 9 आ जाता है, तो ये रिजल्ट हो गया 0। अगर 0 आ जाता है तो हम अब अगर माइनस बी ओवर 2a, यहाँ पर माइनस बी ओवर 2a ये वाली टर्म सारी 0 पुट करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो दो आंसर आएंगे प्लस 0 और माइनस 0 में वो सेम ही होंगे, यानी इक्वल ही आएंगे, वो रैशनल ही होंगे। If b square minus 4ac is less than 0 the roots are imaginary, complex conjugate। मिसाल के तौर पर -7 आ जाता है, -9 आ जाता है, -8 आ जाता है। इस तरह के अगर नेगेटिव में कोई आंसर आता है तो वो लेस देन 0 होगा और वो इमेजिनरी उसका रूट बनेगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगला स्टेप आएगा, हम
इसका रूट डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी टाइप का रूट है। जब रूट हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे कि क्या हमने जो रूट कहा है क्या वाकई वही रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसके नीचे। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वेयर -4ac, b स्क्वेयर b हमारे पास है -23 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 120। जब -23 का स्क्वेयर लेते हैं तो ये आता है 529, -4 1 ज़ा 4, 4 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 480। जब 529 में से 480 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 49। 49 अब ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। अब देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो हासिल हुआ है ये पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं because discriminant is positive and perfect square therefore the roots are rational, real, रैशनल हैं तो वो रियल भी होंगे एंड अनइक्वल। अब इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं। वेरिफिकेशन में हम फार्मूला पूरा इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वेयर -4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है -23 प्लस -23 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 120 है। इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस माइनस, ये टर्म हमने पूरी सॉल्व की तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि -7 स्क्वेयर आया हुआ है तो इसकी जगह वही 7 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट हम लिख देते हैं ओवर 2। x इज इक्वल टू 23 प्लस -7 बाय 2। अब प्लस वाली टर्म हम अलग कर देते हैं और माइनस वाली अलग। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 बाय 2। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30 बाय 2, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये यहाँ लाइन लगा लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। x इज इक्वल टू 23 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 16 बाय 2 और x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हासिल हुए हैं वो दो अलग अलग रूट हैं
और परफेक्ट उनका जो है वो रैशनल हैं, उनका जो रूट है वो ऊपर से ख़त्म हो गया है, स्क्वायर रूट वाला साइन ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, एक 15 है, दूसरा हमारे पास 8 है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये है 3 स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 7। 3 स्क्वेयर 9 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 54, 56। 56 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा -47। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव में आया है, मतलब लेस देन ज़ीरो है। हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में हो, लेस देन ज़ीरो हो, तो हम हमारे पास जो इसकी रूट की फॉर्म बनती है यहाँ पर, ये फोर्थ वाली बनती है। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। as discriminant is negative, therefore roots are imaginary। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम पूरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सो x इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 7 ओवर 2, a की वैल्यू है 2 और यहाँ आ जाएगा ये रूट। अब x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा -47 स्क्वायर रूट ओवर 2 टू द 4। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बस सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ नेगेटिव का साइन ख़त्म करने के लिए अगर -1 हम ले लेते हैं तो इसका जो रूट है वो इक्वल टू आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी फॉर्म में चला जाएगा। दस द रूट्स आर
इमेजिनरी। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 16x² minus 24x plus 9 is equal to 0. A is equal to 16, B is equal to minus 24, C is equal to 9. Discriminant is equal to हो जाएगा b square minus 4ac minus 24 square माइनस 4 ए की जगह 16 और सी की जगह 9 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर माइनस 24 प्लस में हो जाएगा 576 माइनस 4 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 576 आता है इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 हो गया। अब ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगेगी एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गए, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो दोनों रूट होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और वो दोनों ही इक्वल होंगे। अब हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। वेरिफिकेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 24 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू है 9 ओवर 2a की वैल्यू 16 आ गई और यहाँ ये रूट x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0 स्क्वायर रूट ओवर 16 टू द 32। 0 का रूट लेंगे तो यह आ जाएगा 24 प्लस माइनस 0 बाय 32। अब हम x के रूट अलग अलग कर लेते हैं, 24 प्लस 0 बाय 32 और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 24 माइनस 0 बाय 32। x इज इक्वल टू 24 प्लस 0 24 ही होगा। इसी तरह इधर भी x 0 माइनस करेंगे तो इधर भी 24 ही होगा। अब ये 8 पे डिवाइड होते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अब देखें तो हमारे पास दोनों ही आंसर इक्वल आए हैं। रूट दो ही हैं लेकिन दोनों रूट जो हैं वो इक्वल हैं और ये रैशनल हैं, रैशनल यानी रियल हैं। thus the roots are real and equal। इसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, यानी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। a is equal to 3, b is equal to 7,
c is equal to minus 13. Discriminant is equal to b square minus 4ac. 7 square minus 4, a की जगह 3 और c की जगह minus 13. 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 156. इसमें 49 ऐड करें तो 205 बनता है. अब 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पॉजिटिव, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं एज discriminant is positive and not a perfect square, therefore roots are irrational. irrational भी रियल ही होता है, रियल एंड अनइक्वल. इसकी अब वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन में हम फार्मूला पूरा इस्तेमाल करेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, और डिस्क्रिमिनेंट वाली फॉर्म के ऊपर रूट है. x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है बी स्क्वेयर 7 माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वेयर माइनस 4 a3 c है माइनस 13 ओवर 2, a की वैल्यू है 3. और डिस्क्रिमिनेंट वाली फॉर्म के ऊपर हम रूट का साइन लगा देंगे. अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब ये डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो वो वही 205 आता है. 205 स्क्वायर रूट ओवर 3 2 ज़ा 6. अब इसको हम सेपरेट करना चाहें तो करके लिख सकते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 205 स्क्वायर रूट ओवर 6. दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 205 स्क्वायर रूट बाय 6. अब ये हमारे पास रूट तो 2 हो गए, लेकिन क्योंकि रूट ख़त्म नहीं हो रहा, अगर रूट ख़त्म नहीं होता तो ऐसी टर्म जो है उसको इनरेशनल कहा जाता है. तो हम कह सकते हैं दिस द रूट्स आर irrational, real and unequal. Question number 3 है, for what value of k the expression k square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4 is perfect square. अब हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू, जबकि वो खुद ही बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा. स्टैंडर्ड इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 4.
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4, ए की वैल्यू है के स्क्वेयर और सी की वैल्यू है 4। as given in question, expression is perfect square अगर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हम 0 लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 4 का 16 के स्क्वायर। 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करने से पहले ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। यानी यहाँ पर ये हमने फार्मूला लगा लिया इक्वल टू 0 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बच जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव 4 दूसरी साइड 0 वाली साइड पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 4। 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3k स्क्वेयर बनता है। तो हमने दो टर्म का जो प्रोडक्ट लेना है वो माइनस 3k स्क्वेयर आना चाहिए और सम सेंटर वाली वैल्यू ये माइनस 2k आना चाहिए। तो माइनस 3k प्लस k करें तो सम आता है माइनस 2k और इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आता है माइनस 3k स्क्वेयर। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे 3k स्क्वेयर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k माइनस 1 शुरू में कॉमन आ जाएगा और 3k प्लस 1 ये बाद में। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलग कर देंगे और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग कर देंगे। k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये 3k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। इस तरह हमारे पास इसके k की दो वैल्यू आ गई। यानी इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें अगर लिखना चाहें तो वो आ गया 1 और माइनस 1 बाय 3। ये दो इसके
के की वैल्यूज़ आती हैं।